गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौस्टन कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट बताऊंगा। मॉडल सेट है ना, उसमें सभी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आप लोग ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका मॉडल सेट 1 है। लिखना स्टार्ट करें। आपके एग्जाम के लिए मॉडल सेट मैंने बनाया है। कुछ क्वेश्चंस आप इसको रिकॉर्ड करें, लिखना स्टार्ट करें। डेट क्या है? डेट लिखे। तो डेट है आज, डेट आज है 29 तारीख। ठीक है, और सब्जेक्ट है अकाउंट्स, अकाउंट्स क्लास 11 का। और ये है टॉपिक है मॉडल सेट। मॉडल सेट, मॉडल मॉडल सेट 1 आज लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये मैं आपको लिख के भेज दिया। आप तैयारी कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखिए, फादर ऑफ बुक कीपिंग। पहला क्वेश्चन लिखिए, द फादर ऑफ द फादर ऑफ बुक कीपिंग। द फादर ऑफ बुक कीपिंग, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, कौन है? तो फादर और द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, कौन है फादर ऑफ बुक कीपिंग? इनको कहा जाता है। इसका तो इसका आंसर आपको मैं ऑप्शन तो मैं बोल दे रहा हूँ, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही है, हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, है ना। हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग। तो 4 ऑप्शन है। कार्टर, पहला ऑप्शन में कार्टर, दूसरा ऑप्शन में स्पाइसर एंड पैगलर, तीसरा ऑप्शन में लूकास पैसवेली और चौथा ऑप्शन में है मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा लूकास पैसवेली। आप लूकास पैसवेली लिखिए, लूकास पैसवेली, PACI, है ना, OLPACIOLI, लूकास पैसवेली पहला। फादर ऑफ बुक कीपिंग इज लूकास पैसवेली। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप लूकास पैसवेली में टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। व्हेन वाज द, व्हेन वाज द, व्हेन वाज द, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक,
when was the first book on bookkeeping keeping when was the first bookkeeping and accountancy and accountancy got published got published when was the first book on bookkeeping and accountancy got published? ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि फर्स्ट बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, है ना, फर्स्ट बुक कब पब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। पहले सुनिएगा, ईयर का पहले 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। 1446 1446, दूसरा में 1598, तीसरा में 1494, चौथा में 1694। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1494। बुक कीपिंग फर्स्ट बुक जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो पब्लिश हुआ था 1494 में, याद रखिएगा कब हुआ था? 1494 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए 1494 में पब्लिश हुआ था, समझा? लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसे मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस मीन्स व्हाट? ट्रांजैक्शंस मीन्स व्हाट? ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, जो सही ऑप्शन उसी को टिक कीजिएगा। लेन देन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन सुनिएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहला ऑप्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा ऑप्शन में है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, और चौथा है एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी माल एवं सेवाओं का विनिमय। दूसरा ऑप्शन में था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। यही इसका राइट आंसर है ना? यही इसका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? लिखिए सही आंसर। चलिए सही आंसर लिखिए। ठीक है, सही आंसर होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज terms of money, in terms of money। ठीक है, in terms of money इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, लिखिएगा। डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। डबल DOUBLE डबल एंट्री सिस्टम was originated in ठीक है, originated OR ठीक है IGINATED originated in कब हुआ था? तो इसका 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आप सुनिए, सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है, और मैं यहाँ पर जो आंसर लिख रहा हूँ सही ऑप्शन को ही लिख रहा हूँ, तो उतना लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सुनिए, इसका डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कब
was origin sorry डबल एंट्री सिस्टम was originated in, किस देश में इसका जन्म हुआ था, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था, किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन सुनोगे, पहला ऑप्शन में अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन में इंडिया है, तीसरा ऑप्शन में इटली है, चौथा ऑप्शन में फ्रांस है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ऑरिजिनेटेड हुआ था इटली में, और ये डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट करने वाले विद्वान का नाम है लूकस पैसिली, जिसको फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहा जाता है, और ये वेनिस शहर के रहने वाले थे, कंट्री था इटली। तो लिख दीजिए इसका आंसर इटली, ITALY, इटली। ठीक है, अब मैं आपको ये, ठीक है, देखिए इसको, चलिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। डबल एंट्री सिस्टम हो गया 4। अब आइए 5 नंबर, ठीक है। अब आइए डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, 5 नंबर, 5 नंबर, डबल DOUBLE, डबल, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या? डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, ठीक है, मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स व्हाट, है ना? अब सुनिए इसका, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है, क्या आशय है? तो 4 तो ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में है एंट्री इनटू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, पहला। दूसरा है एंट्री इनटू रियल अकाउंट्स, तीसरा है टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स, टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स, और चौथा है एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजेक्शन। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यहाँ पहला जो दिया था एंट्री इनटू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, दूसरा में था एंट्री इनटू रियल अकाउंट्स, है ना, और तीसरा में था टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों में एक समूह में 2 प्रविष्टियां, और चौथा ऑप्शन में एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजेक्शन, एक व्यवहार के 2 पक्षों की प्रविष्टि। ये सबसे सही आंसर है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन का 2 पक्षों की प्रविष्टि होगा, यानी एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स इन वन ट्रांजेक्शन। इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए आप, इसका आंसर लिखिए आप, एंट्री, इसका आंसर लिखिएगा एंट्री ऑफ हेलो, तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? एंट्री, है ना, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, है ना, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजेक्शन, ऑफ वन ट्रांजेक्शंस, TRANSACTIONS, ठीक है, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजेक्शन, इसका हिंदी का इस हटा दीजिए, है ना। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में होता है प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, एक ट्रांजेक्शन का 2 कॉन्सेप्ट होगा, 2 बात होगी, उसके 2 जगह रिकॉर्ड भी करना रहता है, ठीक है ना। चलो इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट में लिखोगे तुम, नेक्स्ट लिखो हाउ मेनी कॉलम्स
आर देयर इन लेजर। आप बताओगे, क्वेश्चन है, पढ़ाए आपको लेजर कॉलम में, हाउ हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, आर देयर इन लेजर। मैं इसको बहुत अच्छा से, मेरा एक वीडियो है लेजर वाला, उसको देखिए, बढ़िया बताया है। लेजर में टोटल 8 कॉलम होते हैं, डेबिट साइड में 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर। अगर ये बोलता है तो इसका आंसर 8 होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, है ना, इन ए लेजर, है ना, इन वन साइड, अगर क्वेश्चन में कहता है, देखिए यहां से समझ में आना चाहिए, इन वन साइड, अगर एक साइड में पूछता है तब उसका क्या जवाब होगा, तब उसका जवाब होगा 4। आपका 4 कॉलम होगा, इसमें ऑप्शन में दिया 4 5 6 7, तो आप क्या लिखिएगा, आंसर क्या लिखिएगा, बोलिए क्या लिखिएगा स्टूडेंट, आंसर 4, है ना। देखिए इसको समझिए बात, अगर खाली ऐसी पूछता है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर, मतलब टोटल कॉलम हो गया, तब डेबिट साइड में 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम, कुल मिलाकर 8 कॉलम। अगर ये क्वेश्चन के अनुसार एक लेजर की किसी एक साइड में टोटल 4 कॉलम होता है, तो ये 4 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसको समझो, हाउ मेनी कॉलम्स, टोटल, हाउ मेनी टोटल कॉलम्स इन लेजर, इसका आंसर होगा 8। बट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर इन वन साइड में 4 कॉलम। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। आप इसको सुनिए, ठीक है, दी, आप सुनिए इसको, दी दी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, यानी कि इसका हिंदी हो गया लेखांकन की भाषा है। लेखांकन की क्या भाषा है, अब इसका आपको समझाना होगा। इसका ऑप्शन पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन सुनना होगा आपको, है ना, और उसके बाद जो राइट ऑप्शन है उसको बताइएगा। तो सुनिए, ऑप्शन सुनिए, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है मनी, मुद्रा, दूसरा में ट्रांजेक्शन, लेन देन, तीसरा में बिजनेस, व्यापार, और चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा मुद्रा, है ना। अकाउंटिंग की भाषा क्या, मनी, यहाँ मनी लिखिए, MONEY, मनी, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर लिखिए आप, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करने के लिए पूरा आपको नहीं लिख रहे हैं, है ना, समझ में आया बात। अब 8 नंबर आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, आइए। अकाउंटिंग इज बेस्ड, सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग 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 इज बेस्ड ऑन केयरफुल, केयरफुल एंड इफिशिएंट, है ना। Accounting is based on careful, careful and efficient। इसका हिंदी क्या हुआ, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट, है ना, डैश 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 डैश। सुनिए, अब इसको, उसका हिंदी क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका हिंदी यही हुआ कि लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल पर आधारित होता है। लेखांकन किस पर आधारित होता है ना। अकाउंटिंग जो है वो बेस करता है ना, बुक कीपिंग सिस्टम पर। इसका 4 ऑप्शन है,
बुक कीपिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, कम्युनिकेटिंग सिस्टम। इसका आंसर साइड जो राइट आंसर होगा वो बुक कीपिंग सिस्टम होगा, है ना। क्या होगा स्टूडेंट, बोलो। बुक कीपिंग सिस्टम, है ना। बुक कीपिंग सिस्टम, इसका आंसर क्या होगा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इसका राइट आंसर होगा। देखिए बुक कीपिंग, इस ऑप्शन क्या था, सुने ना, ऑप्शन तो आपको मैंने बता दिया, आप ऑप्शन सुन के भी लिख सकते हैं, है ना। बुक कीपिंग सिस्टम, और बुक कीपिंग के बारे में आपको बताया भी हूँ, है ना। बुक कीपिंग सिस्टम इसका राइट, क्योंकि ऑप्शन जो दिया था, बुक कीपिंग सिस्टम दिया था, रिकॉर्डिंग सिस्टम दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, कम्युनिकेटिंग सिस्टम दिया था। इसका राइट आंसर होगा बुक कीपिंग सिस्टम, यानी अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द डिफिनेशन से है, एक मिनट, खत्म हो गया, खत्म हो गया आपका। अब आपका 9 नंबर स्टार्ट कर रहा है, 9 नंबर। ठीक है, यहाँ 9 नंबर डालिए, 9 नंबर। देखिए द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, the art of recording all business transactions, all the art of recording hmm, all business transactions, business, है ना, transactions, transactions, the art of recording all business transactions, ठीक है, in a systematic manner, in a systematic manner, in a systematic manner, ठीक है, in a systematic manner, in a set of books, in a set of books, in a set of books is called क्या कहते हैं। अब आपका इसको आंसर ढूंढना है। ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसका आंसर ढूंढना है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर जो है उसको ढूंढना होगा आपको। पहला तो है, इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ, the art of recording all business transactions in a systematic manner in a set of books is called। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन में बुक कीपिंग, तीसरा ऑप्शन में लेजर, और में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बुक कीपिंग का ये डिफिनेशन है ना, तो बुक कीपिंग कर दीजिए, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट है ना। आप देखिएगा बुक कीपिंग, इसका आंसर होगा बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिएगा, चलिए नेक्स्ट लिखिए 10 नंबर, 10 नंबर लिखिएगा। ट्रेडिशनली, TRADITIONALLY, ट्रेडिशनली accounts are of how many types? This traditionally accounts are of how many types? है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको बताना है। अकाउंट्स के टाइप, अकाउंट्स में कितने कॉलम होते हैं आपको तो मालूम ही होगा। अकाउंट्स में कितने कॉलम होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स इन अकाउंट्स, तो आपको मैं पढ़ाया था। अच्छा, ट्रेडिशनली अकाउंट्स, और अकाउंट्स कितने प्रकार के, जो परंपरागत शुरू से चला आ रहा है, अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है, बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स।
टाइप्स ऑफ अकाउंट बताइए। एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, बहुत बढ़िया जानते हैं, और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। और इम्पर्सनल अकाउंट का भी दो टाइप्स होता है। क्या टाइप्स होता है आपको तो मालूम ही होगा, है ना। दो टाइप्स होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है ना। चलिए एक तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका आंसर कर दीजिए। हाँ, इसका आंसर कर दीजिए। देखिए इसका आंसर कर दीजिए थ्री। थ्री ट्रेजरी अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, थ्री कर दीजिएगा। ऑप्शन में आपको टू भी दिया है, थ्री भी दिया है, फोर भी दिया है, फाइव भी दिया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री। समझ गए, ठीक है, थ्री होगा। नेक्स्ट में आइए, तो 9 नंबर को मिटा दे रहे हैं, 11 नंबर आइए। 11 नंबर, ये क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है ना। लिखिएगा 10 के बाद अकाउंटिंग का फंक्शन। देखिए दी प्राइम फंक्शन, प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, चार ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन उसमें सही होगा, है ना। तो एक ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो जो ऑप्शन सही है उसको बताना है, ठीक है। देखिए सही ऑप्शन, आप पहले मैं आपको ऑप्शन सुना दे रहा हूँ। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, ये क्वेश्चन है, लेखांकन का मुख्य कार्य है। पहला ए ऑप्शन में है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, पहला ऑप्शन। दूसरा में है रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ द बिजनेसमैन, और तीसरा में है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और चौथा में है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन। इसका राइट आंसर होगा कि अकाउंटिंग का जो फंक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग्स भी होता है और क्लासिफाइंग भी होता है। तो रिकॉर्डिंग एंड, इस ऑप्शन के अनुसार इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो आंसर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, एंड क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इसका राइट आंसर है। केवल रिकॉर्डिंग करना अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, अकाउंटिंग का फंक्शन में बहुत सारा है। इस ऑप्शन के अनुसार रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब आइए कि कौटिल्य, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जो पहले हम इकोनॉमिक्स लिख दिए थे वो मिस्टेक था, उसको अभी सही करने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर, तो कौटिल्य ने, देखिए कौटिल्य के ए यू आई, यू आई के ए यू आई टी जी आई एल वाई ए, कौटिल्य wrote a book on, ठीक है। अब आपको इसमें चार ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन सही होगा, है ना, और आपको बताना है क्या है। तो पहला इसमें है कि अकाउंटिंग, मैंने कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी, इस पर लिखी थी। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा स्टैटिस्टिक्स, चौथा में है बाल मिस्त्री, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कौटिल्य जो है रोट ए बुक ऑन, किसमें लिखा था,
प्रीवियस नोट्स मैंने देखे तो उसमें हम शायद इकोनॉमिक्स में लिख दिए थे मिस्टेकली, तो मैं आपको सुधारना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ इसका जो आपका आपने लिखा था, इस पे मिस्टेक हुआ था। देख रहे थे तो सबसे पहला जो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग है उसी से क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अकाउंटिंग, है ना। इसका आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग। डबल सिस्टम है ना। देखिए एक्चुअली यहाँ पर है, थ्योरी में यही है, सुनिएगा। जैसे अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पहला बात सुनिएगा, अकाउंटिंग इज एन एंशिएंट आर्ट, इट इज एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ, बट we are of the opinion that some sort of accounting must be prevalent during the barter system. Otherwise, the exchange of articles was not possible. In the exchange of articles, one can see the basic features of accounting, giving the benefit and receiving the benefit. Kautilya, famous Arthashastra, not only relatives the politics of and economics, but also explain the art of account कीपिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इनका बुक आया था। इसके हिसाब से जो है आंसर कर दो तुम, अकाउंटिंग का ही कर दो। ठीक है, अकाउंटिंग कर देना, वहां पर ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आंसर कर देना अकाउंटिंग का। ठीक है, अकाउंटिंग का यहाँ पे इसका आंसर लिख दो, इसका आंसर लिख दो अकाउंटिंग कर दो। ठीक है, उनका चूंकि बुक्स तो था यहाँ पर कौटिल्य का, मैंने पढ़ा भी, आप ध्यान से सुने भी होंगे। कौटिल्य का जो फेमस है ना, फेमस अर्थशास्त्र not only relate to the politics and economics but also explain the art of account। तो इसका थोड़ा सा लग रहा है कि अपना इकोनॉमिक्स का जो बुक लिखा था उसमें अकाउंट का जिक्र किया हुआ था, तो इसको ऑप्शन में दे दो तुम। ठीक है, ऑप्शन में दे दो, अकाउंटिंग ही कर दो, और क्या, अकाउंटिंग कर दो। देखिए इसमें थोड़ा सा इसका हम लोग फिर से वर्णन करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, 12 के बाद आइए। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, है ना। देखो क्वेश्चन है, पूछ देगा द ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, है ना, ये जो है उद्देश्य से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, जगह बच जाएगा। तो सुनिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, पहला ऑप्शन में है कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, दूसरा ascertainment of financial effect on the business, तीसरा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और लास्ट में बोथ ए एंड बी। इसका जो सही आंसर होगा कि ऑब्जेक्टिव जो है बुक कीपिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव है, लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग्स, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा नहीं है, फिनेंशियल इफेक्ट नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट recording of complete recording of business of transactions। क्या होता है बुक कीपिंग में, क्या होता है स्टूडेंट, आपको तो मालूम ही होगा। पहले ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है बुक कीपिंग का प्रोसेसिंग, क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कौन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्डिंग करता है ना, कंप्लीट वे पर।
और उस ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करता है जर्नल में, और जर्नल से जर्नल को पोस्टिंग करता है लेजर में, और लेजर में आकर बुक कीपिंग का कार्य समाप्त हो जाता है। इसका सही आंसर यहाँ पर ये होगा, है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ 14 नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 14 नंबर। 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। विच इक्वेशन विच इक्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा इसमें हम लिखेंगे विच इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच, कौन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल माइनस लायबिलिटीज। फिर नेक्स्ट में है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस कैपिटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, प्लस लायबिलिटीज। और डी ऑप्शन में है कि एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स इज इक्वल टू नेट वर्थ, नेट वर्थ है ना, माइनस लायबिलिटीज। इसका जो सही आंसर होगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। इसका जो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में जो दिया है यही होगा, एसेट्स इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको लिखिए 14 नंबर, अब आप लिखिए 15 नंबर, है ना। 15 नंबर लिखिए, ठीक है, 15 नंबर लिखिए आप, ठीक है। 15 नंबर में यही है, सुनिएगा। सिस्टम सुनिएगा, सिस्टम सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, system of recording business transactions, business transactions, system of recording business transaction based, system of recording business transaction based on dual aspect concept is called देखिए इसका ऑप्शन तो बहुत है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अभी सुनिएगा, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन, आप ध्यान से सुनिएगा और राइट आंसर पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर सुनिएगा, पहले ऑप्शन क्या है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। 4 तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा में डबल अकाउंट सिस्टम, और तीसरा में है थर्ड ऑप्शन में डबल बुक सिस्टम, और डी ऑप्शन में ऑल दिएगा।
तो पहले ही बता दिया गया था कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांसफर बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स। डुअल एस्पेक्ट्स किसमें आता है? डबल एंट्री सिस्टम में। राइट आंसर क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट भी लिखो बाबू तुम लोग। ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन है। ए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस। डी को कैलकुलेटर में, डी को कैलकुलेटर में कर दीजिए। ट्रायल बैलेंस is prepared, is prepared, a trial balance is prepared, PRE, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, P ऐसे कर दी, PREPARE, a trial balance is prepared, समझा? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय। ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस किन किन तरीके से बनाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड है। एक है बैलेंसिंग मेथड है, और एक है टोटलिंग मेथड, और तीसरा दोनों मेथड से दिखा सकते हो, है ना? तो आपको ऑप्शन में दिया टोटल मेथड, बैलेंसेस मेथड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब ऐसे होगा, इसका आंसर जो होगा, तो ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? ऑप्शन में लिखा हुआ है कि टोटल मेथड, टोटल मेथड ऐसा लिखा हुआ, टोटल मेथड। एक ये ऑप्शन है। बी आपका है कि ये है बैलेंसेस मेथड, बैलेंसेस, बैलेंसेस मेथड। और सी में है कि बोथ, बोथ ए एंड बी, बी नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अब इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ होगा, बोथ ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर है। समझ गए? केवल टोटल मेथड से बनाया जाता है, आपको दोनों मेथड से बनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 17 नंबर लिखिए क्वेश्चन। तो मॉडल सेट 1 में मैं आपको टोटल, देखिए एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो मैं अभी मॉडल सेट 1 जो बनाया हूँ उसमें मात्र 20 क्वेश्चन ही दिया हूँ। ठीक है, आप 20 क्वेश्चन को पहले कॉपी में उतारिएगा, और जो डॉट्स होगा उसको पूछना है। ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए कि फाइनल अकाउंट से दे देते हैं क्वेश्चन। देखिए इसको लिख लीजिए, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, है ना? एक्यूरल कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ, इज रिलेटेड विथ। हम लोग एग्जाम इतना नजदीक है कि खाली क्वेश्चन का समझाना ही पड़ता है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ। ठीक है, आपका यहाँ ऑप्शन बहुत है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर उसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरा जो पहले का जो वीडियो बनाया हुआ ट्रायल बैच चैप्टर का, उसको देखिएगा। इसमें तो मैं अलग से एक मैंने दिखला रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? आपका जो मेन आंसर उसी में, जो इंडिविजुअल चैप्टर का बना रहे ना, उसमें बहुत दम है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है किससे रिलेटेड होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट से। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसका आंसर क्या होगा? मैचिंग
कॉन्सेप्ट है ना। चलिए नेक्स्ट आइए 18 नंबर, 18 नंबर आइए, है ना। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, देखिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, accounting principles are are generally GENERAL, generally GENERAL generally based on, इस पर बेस करता है ना। अब आपका एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, आपको टिक करना रहेगा, जो सही ऑप्शन है उसी पर टिक कीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन सुनिए और टिक कीजिए सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, सुनिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, पहला है सब्जेक्टिविटी, दूसरा प्रैक्टिबिलिटी, तीसरा कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग और चौथा है इमेजिनेशन। यानी पहला ऑप्शन में दिया है सब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिविटी है, दूसरा में प्रैक्टिबिलिटी है, तीसरा में कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग है और डी में इमेजिनेशन है ना। तो आपका इसका सही आंसर होगा प्रैक्टिबिलिटी। इसका क्या होगा आंसर? प्रैक्टिबिलिटी, PRA है ना, CTIPRACTICABILITY, प्रैक्टिबिलिटी है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चलिए मिटा दीजिए ऊपर वाला, 19 नंबर दीजिए, 19 नंबर, 19 नंबर में लिखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर में लिख दीजिए आप, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन फिक्स्ड एसेट्स में क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, एक फिक्स्ड एसेट्स होता है और एक करंट एसेट होता है ना। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, इससे भी क्वेश्चन देगा, आपको जानना है कि फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन से आते हैं? लैंड 1, बिल्डिंग 2, प्लांट एंड मशीनरी 3, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, और आपका मोटर, कार, बस, ट्रक, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हमको जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन में क्या है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, ऑप्शन में दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। पहला ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन में ए में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, जान लो। क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वो करंट एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक कैसा एसेट्स है? करंट, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा ये, दूसरा है फर्नीचर, ये एग्जांपल हुआ फर्नीचर। अभी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट हम बना के आपको भेजेंगे ना, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट, पेमेंट PAYMENT, पेमेंट इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद आइए डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है, ऑफ डेटर भी करंट एसेट्स, पेमेंट इन एडवांस माने प्रीपेड, ये भी करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर एक ही आइटम फिक्स एसेट्स में आ रहा है, वो है आपका फर्नीचर। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव समझना होगा इसमें। आपको जब मालूम रहेगा करंट एसेट्स कौन है और फिक्स्ड एसेट्स कौन है,
आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप लिखिए, बुक कीपिंग से सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, क्वेश्चन नंबर है अभी बुक कीपिंग जो है, इसलिए बुक कीपिंग का डिफिनेशन जरूर पढ़ लीजिए। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न, आपको समझाया था कि थ्योरी में, मेनली कंसर्न, मेनली कंसर्न्ड। अभी मैंने बताया ना, बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या होता है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसी का रिकॉर्डिंग होता है बुक कीपिंग में। अब आप सुनिएगा ऑप्शन, है ना, ऑप्शन यही है कि, चलिए ऑप्शन भी सुनिएगा, ऑप्शन में यही है, ठीक है ऑप्शन सुन लीजिए पहले, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, छोड़िए यहाँ पर लिखना नहीं होगा। चलिए पहला यही है कि बुक कीपिंग जो है किससे कंसर्न होता है ना, तो ऑप्शन को सुन लीजिए। पहला ऑप्शन में है समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, पहला ऑप्शन में क्या है, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा। दूसरा ऑप्शन में है इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर यूजर्स, इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर यूजर्स। और तीसरा में है रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा, और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन था, इसमें जो राइट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा। इसका आंसर क्या लिखोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा। समझ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा। तो इसमें कर दो रिकॉर्डिंग, तो ऑप्शन तो हम बोल दिए थे, आप सुने होंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा, यानी कि फिनेंशियल डाटा का ही रिकॉर्ड होता है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से आपको मैंने 20 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट मैंने बनाया। अब इसको, इसका नेक्स्ट मॉडल सेट 2 बनाऊंगा 20 क्वेश्चन को। हालांकि एग्जाम में जो आपका आएगा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 40 आएगा, हाँ ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लेक्चर 1 ऑफ मॉडल सेट। हेलो, ठीक है, आप लिखिए यहाँ पर लेक्चर 1, ये लेक्चर 1 है स्टूडेंट, लेक्चर 1 ऑफ मॉडल सेट 1, ठीक है। मॉडल सेट 1 का लेक्चर 1 है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हुआ है। आप 20 क्वेश्चन उतारिए, जो गलत होगा, लिखने में कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको लिख दीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स को।